औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरा अन-नबा आयत नंबर 31। इन्ना लिलमुत्तक़ीना मफ़ाज़ा। अब मुत्तकीन का ज़िक्र शुरू हुआ कि जो मुत्तकी लोग हैं उनके लिए बड़ी कामयाबी है। इन्ना बेशक, लामज़े ली लिए, मुत्तकीन तकवा वालों के लिए क्या है, मफ़ाज़ा बड़ी कामयाबी। तो यहाँ पे मुत्तकीन का लफ्ज़ देखिए, ये लफ्ज़ इसका रूट वर्ड है वाक़या। अब ये कुछ इस तरह के अल्फाज हैं जिसके अंदर आप जब देखते हैं तो आपको लगता है कि रूट लेटर आपको मुश्किल से नज़र आ रहा होता है और आप कहते हैं अच्छा यहाँ पर तो वाव इसके अंदर यूं मौजूद नहीं है, मुत्तकीन के अंदर कोई वाव आपको नज़र नहीं आ रहा, और इसी तरह से आखिर में छोटी या इस टाइप की नज़र नहीं आ रही, तो ये क्या है। इंशाल्लाह ये चीज़ें साथ साथ आप थोड़ा बहुत सीखते जाएंगे। फिलहाल बस आप इतना कानों से टकरा लें कि इसका रूट लेटर है क्या, और इसी से बहुत से अल्फाज बनते हैं, मुत्तकीन, तकवा। अ, तो इस तरह से आप जब एक दफ़ा रूट लेटर को देख लेंगे तो आपको इंशाल्लाह अल्फाज पे समझ आ जाएंगे। तो वाक़या जो है इसका लफ्ज़ी मतलब होता है बचना, और फिर तकवा हर ऐसी चीज़ से बचने के लिए इस्तेमाल होता है जो इंसान को कोई नुकसान पहुंचा सकती हो या नुकसान का पेश खैमा हो सकती हो। इसीलिए गुनाहों के बचने के लिए भी तकवा का लफ्ज़ आ जाता है। और मुत्तकीन वो लोग जो कि परहेज़गार भी उर्दू में हम उसका तर्जुमा देख रहे होते हैं, जो बचने वाले हैं, गुनाहों से बचने वाले हैं, फूँक-फूँक के कदम रखने वाले हैं। तो जिन्होंने बहुत कॉन्शियस के साथ, बहुत कॉन्शियसली ज़िंदगी गुज़ारी कि कुछ उनसे गलत ना हो जाए, तो ऐसे मुत्तकीन के लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर मफ़ाज़ा है, यानी कामयाबी है। तो कामयाबी के लिए भी आप देखते हैं कि मुख्तलिफ़ आयात में मुख्तलिफ़ अल्फ़ाज़ इस्तेमाल होते हैं। कभी मुफ़लिह का लफ्ज़ आता है, मुफ़लिहून हैं, वो कामयाब होने वाले हैं। यहाँ पे मफ़ाज़ा का लफ्ज़ आप देख रहे हैं, इसका भी रूट वर्ड अगर आप देखें तो फ़ौज़ होता है। फ़ौज़ का मतलब होता है कामयाबी। इसका लफ्ज़ी तर्जुमा होता है कि किसी खैर को सलामती के साथ पा लेना, यानी उस तक पहुँच जाना, और अपनी दिल की मुराद पा लेना, मुराद तक पहुँच जाना। और फिर इसी तरह से फ़ाइज़ का लफ्ज़ जैसे हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं कि फ़लाँ बंदा फ़लाँ ओहदे पर फ़ाइज़ है। तो किसी ऑनरेबल कोई पोज़ीशन मिल जाए, उसके लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो फ़ौज़िया उर्दू में हम ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं जिसमें नाम रखा जाता है कामयाब होने वाली। तो ये लफ्ज़ बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन बहरहाल इसका मतलब क्या है कि जो इंसान डिज़र्व करता है वैसी कामयाबी, या जैसी कामयाबी वो चाहता है वैसी कामयाबी मिल जाना, तो मुत्तकीन के लिए फिर ऐसी कामयाबी होगी। अब उस कामयाबी में, यानी वो जन्नत जो उनको मिलेगी, उसमें क्या कुछ होगा, हदाइक़ व अनाबा। आप देखें कि आखिरी सूरतों में आपको थोड़ा सा रिदम भी मिलेगा, यानी आखिरी सूरतों के जो आयात का पैटर्न है वो इस तरह से है कि जब आप उसकी तिलावत करते हैं या सुनते हैं तो बहुत एक खूबसूरत आपको उसमें एक नज़र आता है कि अच्छा, एक जैसे अल्फाज हैं आखिर में, एंड एक जैसे अल्फाज पर हो रहे हैं, तो वो बहुत खूबसूरती भी और इंसान के ऊपर वो सोती असरात भी होते हैं। हदाई का बागात हैं। किस तरह के बागात हैं, जो कि सरसब्ज़ हैं। हदाइक का, हदीका की जमा हदाइक है, और हदीका कहते हैं ऐसा बाग जिसके अंदर कुदरती चश्मे हो, कुदरती पानी हो, पानी से भरे हुए, मतलब कि जैसे आबशारें भी चल रही हैं और जहाँ पानी हो जाता है वहाँ पे सब्ज़ा खुद ब खुद वो बहुत ग्रीन एरिया हो जाता है। तो इस तरह के मुर्गज़ार जिनको हम कहते हैं, ऐसे बागात। और फिर उनके अंदर फिर क्या कुछ होगा, व आयनाबा, जैसे अंगूर के मुख्तलिफ डिस्क्रिप्शंस मिलती हैं कुरान पाक में, के बागात मुख्तलिफ तरह के होंगे। बाज़ उनके फलों का ज़िक्र आता है, बाज़ ये आता है कि अच्छा उनकी दीवारें सोने और चांदी की बनी होंगी। एक-एक चीज़ को ज़्यादा डिफ़ाइन करते हैं ताकि हम जो है उसकी तरफ रग़बत महसूस करें, उसको पाने की कोशिश करें। फिर खाने-पीने की चीज़ों के साथ अल्लाह ताला ने क्या बताया कि वह कवाइब अतराबा, क्योंकि इंसान की यानी जब आप कोई अच्छा मंज़र देखते हैं, अच्छी जगह पर मौजूद होते हैं, तो अच्छी जगह पे अगर आप अकेले हैं तो आपको तो वहाँ कोई मज़ा नहीं आना। तो वहाँ पर आप अगर आपका कोई साथी भी हो, तो फिर आपको वहाँ पे बहुत अच्छा महसूस होता है। और ख़ुसूसन वो साथी कौन हो, जो कि आप जैसे जोड़े की शक्ल में इंसान के स्पाउसेस हों, उनके जो अल्लाह ताला ने दुनिया में ये रिश्ता अज़दवाज का रिश्ता, आप देखिए सबसे पहला रिश्ता भी यही बना दुनिया में, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम। तो इस रिश्ते को अल्लाह ताला बहुत ऑनर देते हैं।
اور انسان کی نفسیات بھی ہے کہ سارے رشتے موجود ہوں تو ان میں ایک شوہر کے لیے اس کی بیوی اور بیوی کے لیے اس کا شوہر ایک بہت بڑا یعنی اس کی زندگی میں اس کے لیے سائیکولوجیکلی اس کو ایک سکون کا ذریعہ، اس کا دوستی کا ایک تعلق، اس کا وہاں پہ جی لگنا، اس کا ایک محبت کا تعلق۔ تو اللہ تعالیٰ اس رشتے کو لازمی جہاں جنت کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ اس کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو اس طرح سے ڈیفائن کیا کہ یہاں پر جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ قوائب قوائب اترابا، کہ وہاں پر بہت نخیز ہم عمر ان کے لیے یعنی جو ان کی بیویاں ہوں گی۔ قوائب جو ہے یہ اصل میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نخیز یا جو ابھی ابھی نوجوان بچی ہوئی ہو اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور یہ لفظ اگر آپ اس کا روٹ ورڈ دیکھیں تو کعب آتا ہے، کیاف عین بے۔ اچھا اسی سے لفظ کعبہ بھی ہے، کعبہ کو ہم دیکھتے ہیں نا، کعبہ کیا ہے؟ ایک پرومیننٹ چیز ہے نا، تو اسی سے جو بچی جس کے اوپر جوانی ابھر آئے تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے قواعد۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ وہاں پر کوئی بری خواتین نہیں ہوں گی یا بہت عمر رسیدہ نہیں ہوں گی۔ امرا کا لفظ بھی عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن امرا کے اندر پھر درمیانی عمر کی عورت یا اس سے بڑی عورت اس طرح کی وہ ڈسکرپشن ملتی ہے۔ لیکن یہاں پہ بتایا گیا کہ جو دنیاوی بیویاں جو ہوں گی وہ جب جنت میں چلی جائیں گی، دونوں جوڑا مرد اور عورت جب جنت میں جائیں گے تو ان کی بیویاں ان کے لیے بہت نخیز بنا دی جائیں گی، بہت ارلی عمر ان کی جس میں ان کی اٹھتی جوانی ہوگی اور ان کا ایک بہترین تعلق ہوگا۔ اور پھر اسی طرح سے اترابا، اترابا اب مزید اس میں اضافہ کیا گیا، یہ بہت ہی خوبصورت لفظ ہے۔ اترابا جو ہے یہ ترب سے ہے، یہاں ترجمہ آپ ہم عمر اس کا دیکھ رہے ہیں، بالکل ٹھیک ترجمہ ہے، لیکن اس کے لفظ کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ترب جو ہے مٹی کو کہا جاتا ہے۔ ایک اس کا میننگ مٹی ہوتا ہے اور دوسرا اس کا لفظی معنی ہوتا ہے جو ہماری سینے کی جو پسلیاں ہیں ان کے لیے ترائب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ پہ یہ لفظ استعمال بھی ہوا ہے کہ جو ہے وہ من الصلب والترائب، کہ وہ پانی جو صلب اور ترائب سے نکلتا ہے، تو ترائب جو ہے نا پسلی کو کہتے ہیں، پسلیوں کو کہتے ہیں۔ اور پسلیاں بالکل ایک جیسی ایک ساتھ ہوتی ہیں ایک تو، اور ایک جیسی ہوتی ہیں، یعنی ان کی شیپ جو ہوتا ہے وہ ایک طرح کی وہ ہوتی ہے۔ تو اس سے پھر جو معنی اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر پھر جو معنی پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، اگر آپ اس کا مٹی سے معنی لیں تو اس کے اندر یہ پیدا ہوتا ہے معنی کہ جو لوگ آپس میں اکٹھے کھیل کے، مٹی میں کھیل کے اکٹھے پلے بڑھے ہوں، یعنی بالکل ہم مزاج ہم شناس اکٹھے ان کی پرورش ہوئی ہو، یعنی دنیا میں جو لوگ اکٹھے رہے تھے تو پھر وہاں پر بھی وہ ایک دوسرے سے فیملیئر ہوں گے اور ایک دوسرے سے مانوس ہوں گے، تو اس میننگ میں بھی یہ چیز آتی ہے۔ اور دوسرا پھر اگر آپ پسلیوں والی بات لیں تو اس سے پھر ہے کہ ایک جیسے، یعنی ہم مزاج اور ایک عمر والے، ایک جیسے شوق رکھنے والے، ایک جیسی چیزوں کی طرف رغبت محسوس کرنے والے، تو ایک طرح اللہ تعالیٰ ان کو اس لیے بنائے گا تاکہ جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ انجوائے بھی انہی لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں جو لائک مائنڈیڈ ہوتے ہیں اور جن کے شوق ایک جیسے ملتے جلتے ہیں، وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں دنیا میں بھی۔ تو یہاں پر ان کی بیویاں جو ان کی ہوں گی اور بیویوں کے ان کے جو شوہر ہوں گے وہ اس طرح کے ہوں گے کہ جن کے ساتھ جن کی کمپنی میں وہ انجوائے بھی کریں گے، دوستی کا تعلق بھی ہوگا اور ایک دوسرے سے اٹریکٹ بھی ہوں گے، یعنی ان کا میاں بیوی کا تعلق بھی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ پیغام بھی دے دیا کہ جو دنیا میں میاں بیوی ہیں جن جو اس رشتہ ازدواج میں ہیں، تو ان کے اندر یہ دو صفات اگر جمع ہو جائیں گی تو وہ بہترین جوڑے ہیں، وہ بہترین میاں بیوی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ تو ایسے ہی لوگ مطلب اس چیز کو آپس میں ایک دوسرے کی مزاج کو بھی اور اپنی دوستی کو بھی انجوائے کریں گے۔ پھر فرمایا کہ مزید ان کی انجوائمنٹ کے لیے کیا چیزیں ہوں گی، وَكَأْسًا دِهَاقًا، وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور ان کے لیے ہوں گے جام چھلکتے ہوئے۔ کأسن جو ہے یہ گلاس کے لیے، جیسے ہم اردو میں گلاس کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اسی طرح عربی میں پانی پینے کے برتن یا کوئی بھی مشروب پینے کے برتن کے لیے کأس کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب وہ گلاس یا وہ جام کیسے ہوں گے؟ دہاقہ، چھلکتے ہوئے۔ اور دہاقہ کا جو لفظ ہے جیسے آپ چھلکتے میننگ دے، یعنی کہ دہاقہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز لبالب بھری ہوئی ہو، اوپر تک آ گئی ہو، یہ گرنے والی ہو یا گر رہی ہو، تو اس کے لیے لفظ آتا ہے۔
अच्छा, आपके ज़हन में आ रहा होगा कि अल्लाह ताला ये डिस्क्रिप्शन क्यों यहाँ पे लेकर आए कि अच्छा संदिखा का जाम छलकते हुए। तो आज भी अगर आप देखें तो ये एक बहुत मज़ेदार बात होती है जब आप किसी ऐसा मंज़र देखते हैं, यानी आप पब्लिसिटीज़ में भी अक्सर क्या किसी जूस की, किसी मशरूब की कोई पब्लिसिटी हो तो उसमें क्या होता है ऊपर से बर्फ़ गिर रही है, बर्फ़ गिरती है, पानी गिरता उसका जो जूस है वो बाहर आके थोड़ा-सा गिरता है और ऊपर-ऊपर आ रहा है। उसकी ठंडक को, उसकी लज़्ज़त को आप देख के एन्जॉय करें, तो एकदम दिल चाहता है कि ये ग्लास फ़ौरन मेरे सामने आ जाए, मैं पी लूँ। तो अल्लाह ताला हमें वो दिखाते हैं कि उस वक़्त वो कैसे मंज़र होंगे, कैसे छलकते हुए जाम होंगे जो सबको के सामने पेश किए जा रहे होंगे और उनको कितना ऑनर दिया जा रहा होगा। और ये तो यहाँ पर बहुत महदूद सा डिस्क्रिप्शन है, यानी आप कुरान पाक की मुख्तलिफ़ आयात पढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको तरह-तरह से अल्लाह ताला पैरायों में वो बात करते हैं कि वहाँ पे लोग तकिया लगा के बैठे हुए होंगे, आपस में बातचीत चल रही होगी। फिर छीना-झपटी भी होगी, एक-दूसरे से यानी एक के लिए ग्लास आया तो दूसरा उठा लेगा एकदम से, फिर वो स्माइल करेगा, फिर दूसरा उसका उठा लेगा। ऐसे ही नहीं आपस में दिल लगी। तो ये जैसे फ्रैंकनेस के अंदर आप बहुत मज़ा करते हैं, तो उसके लिए सारा डिस्क्रिप्शन आता है। अब ये एक बहुत ही खूबसूरत आयत है कि ला यस्माऊन फ़ीहा लगवन वला किज़्ज़ाबा। ना वो सुनेंगे, ला यस्माऊना नहीं वो सुनेंगे, क्या नहीं सुनेंगे? फ़ीहा इसमें यानी जन्नत में, जिस जन्नत में अल्लाह उनको भेजेगा उसमें क्या नहीं सुनेंगे? लगवन, कोई लग़व बात। वला किज़्ज़ाबा ना कोई झूठ बात। अब आप देखिए ना सारा मज़ा हो, हर चीज़ हो और अगर जैसे वहाँ पे लग़व या झूठ ये सब भी चल रहा हो तो वो मज़ा किरकिरा हो जाता है। तो बाज़-ओ-क़ात दुनिया में भी ऐसा होता है ना कि आप किसी ऐसी जगह पे कोई चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हैं या आप किसी आउटिंग पे गए हैं, बड़ा अच्छा मंज़र है, ठंडी हवा है, मज़ेदार मौसम है, बहुत कुछ खाने-पीने के टेबल्स लगे हुए हैं, सारा कुछ है और आप बड़े अच्छे बने-ठने हुए हैं, आपने बड़े खूबसूरत लिबास पहने हुए हैं। लेकिन कोई इंसान कोई उठ के ऐसी बात कर जाता है, कोई ऐसी बात आपके कानों में पड़ जाती है कि आपका मज़ा किरकिरा देता है। आप कहते हैं कि सारी ये आउटिंग खराब हो गई। तो दुनिया में तो ज़ाहिर बात है, मुख्तलिफ तरह के लोग होते हैं, तो हम उनसे बाज़-ओ-क़ात हर्ट हो जाते हैं, कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है। लेकिन जन्नत में अल्लाह ताला ने तसल्ली दे दी कि भई मंज़र भी बहुत मज़ेदार होगा, आपस में दोस्त अहबाब भी होंगे, जोड़े भी होंगे, मियाँ-बीवी भी होंगे, सब चल रहा होगा, जाम चल रहे होंगे और स्पेशली ये कि वहाँ पर कोई लग़व बात, कोई किज़्ज़ाब, कोई झूठी बात कुछ नहीं होगा। तो कोई तोहमत कोई किसी पे लगा रहा है, कोई इल्ज़ाम तराशी हो रही है, कोई बेहुदा बात हो रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ख़ास तौर पे अगर आप इन लफ्ज़ों को भी देखें यस्माऊन आप देख रहे हैं यस्माऊन बहुत आसान सा लफ्ज़ है। समाअत का लफ्ज़ हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, इसका रूट वर्ड है सीन, मीम, आइन और इसमें चूँकि ये आसान लफ्ज़ है सुनने के मीनिंग में इस्तेमाल होता है। लग़्ज़, लग़्ज़ बड़ा इम्पोर्टेंट वर्ड है और इसका रूट वर्ड भी यही है लाम ग़ैन वाव यानी इसका रूट वर्ड भी आपको यही मिलेगा। अब लव के ना बहुत वसी मायने हैं और इसलिए अल्लाह ताला ने ऐसा लफ्ज़ चुना कि हर बात उसमें आ जाए। अगर अगर अल्लाह ताला कोई एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते कि वहाँ पर कोई जो है ना फ़ोहश बात नहीं कहेगा, तो आप कहेंगे अच्छा फ़ोहश बात तो नहीं होगी, लेकिन कोई हो सकता है टीज़िंग वाली बात हो सकता है कोई बुली कर रहा हो सकता है कि कोई ऊँचा बोल रहा हो, बहुत गुस्सा कर रहा हो। तो अब हर बात के लिए डिफ़रेंट डिफ़रेंट ढेरों अल्फ़ाज़ लाने की जगह अल्लाह ताला ने एक परफ़ेक्ट लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो लव जो है इसको अच्छी तरह समझ लीजिए कि इसका लफ्ज़ी मायने क्या होता है, बेमकसद बेमकसद बात। यानी बेतुकी बात, बेमकसद बात, ये सारे मीनिंग जो मैं अभी बोलूँगी ये सारे इसके अंदर आते हैं, इसके लफ्ज़ी मायने में सब चीज़ें आ जाती हैं। तो पहला मतलब आपने क्या समझा? बेमकसद, बेतुकी बात। दूसरा मीनिंग इसका होता है शोर-ओ-गुल करना और बिला वजह बोलते ही चले जाना कि बार-बार बोलना, कोई एक ही बात को रिपीट करते जाना, ये भी इसका मीनिंग है। ये लफ्ज़ परिंदों के चहचहाने के लिए या मुसलसल बोलने के लिए भी लफ्ज़ आता है। इसकी लग़त तैर का लफ्ज़ आता है कि कोई परिंदा बोलता ही चला जा रहा है। बाज़ अगर आपने देखा ना कौवे हैं, बाज़ अगर चिड़िया तो फिर चिड़िया का चहचहाना अच्छा लग रहा होता है। लेकिन बाज़ ऐसे परिंदे होते हैं ना कौवा वग़ैरह, वो बोलते हैं तो इंसान के कानों को भी अजीब-सी आवाज़ लगती है। बंदा कहता है ये चुप ही नहीं कर रहा, काई-काई करता ही चला जा रहा है। तो बाज़ चीज़ें फिर इंसान की दुनिया में तो इख्तियार में नहीं होती। तो वहाँ पे अब लव का मीनिंग क्या आया? कोई शोर भी यानी उस आवाज़ में शोर भी है और प्लस वो आवाज़ ख़त्म ही नहीं हो रही। कोई बोल रहा है तो बोलता ही चला जा रहा है और बेमकसद बोल रहा है। क्योंकि जो काएँ-काएँ है उसका कोई मकसद तो नहीं है ना, उस उन वर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं है। तो ये सब मीनिंग इसमें आए। फिर इसके साथ
बेहुदा और फहश बात ये भी लफ्ज़ में आ जाएगा। बेतुकी बात, हर्टिंग बात यानी कोई किसी से किसी को बुली हो रही है, कोई टीज़ कर रहा है, कोई हर्ट कर रहा है, ये सारी चीज़ें लग़वियात में आ जाएँगी। तो लघवियात जैसे आप उर्दू में भी ये लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल करते हैं, उसमें आप इन्हीं मायने में इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं। और कुरान पाक में नहीं कि वइज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा कि जब वो बेहुदा, ख़राब गलत किस्म की बातों पे से गुज़रते हैं तो उसमें इन्वॉल्व नहीं होते बल्कि यूँ ही शरीफ़ाना तौर पे वहाँ से गुज़र जाते हैं। तो इंशाअल्लाह जन्नत में ऐसी कोई बात नहीं होगी। फिर साथ स्पेशली एक और लफ्ज़ क्या लाया गया वला किज़्ज़ाबा। किज़ाबा अलग से क्यों लाया जाता है ना क्योंकि लब के अंदर अब किज़ाबा का मीनिंग नहीं आता। तो इसलिए जो है किज़ाबा को अल्लाह ताला ने दोबारा से बुलाया। अगरचे ये आप कह सकते हैं कि हर झूठी बात भी लग़्व बात ही है, लेकिन बहरहाल ये एक अलग से इसकी कैटेगरी बनती है तो अल्लाह ताला ने यहाँ मज़ीद रिलैक्स किया कि वहाँ पे कोई किज़्ज़ाबा भी नहीं होगा। कोई आपको डिग्रेड नहीं करेगा, कोई तोहमत नहीं लगाएगा, कोई आप पर इल्ज़ाम तराशी नहीं करेगा, ये भी चीज़ और वहाँ पर कोई गलत बात, गलत बयानी नहीं सुनेंगे आप। कोई गलत ना कोई गलत चढ़ा रहा है, ना कोई गलत डाउन कर रहा है, मतलब कुछ इस तरह की कन्वर्सेशन मिलेगी नहीं, किज़्ज़ाबा। किज़्ज़ाबा में अब झूठ चूँकि ये लफ्ज़ इस तरह से है कि जिसके अंदर झूठ भी आ जाता है और झुठलाना भी आ जाता है। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि शायद वाले अल्फाज़ में से है ये, तो झूठ और झुठलाना दोनों इस तरह का कोई काम भी जन्नत में नहीं होगा। मज़ा करेंगे, हँसी-मज़ाक करेंगे, आपस में दिल लगी भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कि एक एक को तो उसी बात से खुश किया जा रहा हो और दूसरा उसी बात से हर्ट हो रहा हो। वहाँ खुशी दूसरे को टीज़ करके नहीं मनाई जाएगी, बल्कि सबको साथ लेके चला जाएगा, सब मिल के एन्जॉय करेंगे, तो तभी जन्नत में रौनक लगेगी और उसका मज़ा होगा। अब फरमाया कि ये सब किसकी तरफ से है? जज़ाअम मिर रब्बिका अताअन हिसाबा। ये जज़ा है, ये बदला है मिर रब्बिका तेरे रब की तरफ से। यानी ये जो जितने काम किए थे ना जो अच्छे-अच्छे दुनिया में बड़े सब्र के साथ, तो उनका ये बदला है। किसकी तरफ से? मिन रब्बिका मिन से रब्बी रब का तेरे रब। रब का लफ्ज़ बड़ा खूबसूरत है लेकिन इसको भी हम आगे चल के देखेंगे। यहाँ पे आप समझ लीजिए कि ये सब किसकी तरफ से मिल रहा है? हमारा वो रब जिसने हमारी इन छोटी-छोटी कोशिशों को एक्नॉलेज किया और उसका बदला दिया। अब वो बदला कैसे अताअन है। अताअन का मतलब अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अतिया भी लिखा हुआ है, कफ़ायत करने वाला भी लिखा हुआ है। तो अतिया का मतलब होता है गिफ्ट और कफ़ायत करने वाला यानी जो काफ़ी। तो अता का मतलब होता है देन। किसी यानी इसका लफ्ज़ी मतलब होता है कि किसी को उसके हक से ज़्यादा देना जिस चीज़ को वो डिज़र्व नहीं भी करता वो भी उसको अता कर देना। तफ़द्दल के मीनिंग में ना कि ज़्यादा ज़्यादा उसको देना। तो हिसाबन साथ हिसाबन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, बड़ा ही ये भी यहाँ पे ज़बरदस्त लफ्ज़ अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया कि कैसी अता है हिसाबन। हिसाबन का एक मतलब होता है काफ़ी होना, यानी जो उनको काफ़ी हो जाएगी, जिससे वो खुश हो जाएँगे, उनको वो मुकम्मल लगेगा। दुनिया में आप कोई भी चीज़ आपको मिल जाए ना बड़ी से बड़ी, तो इंसान की फिर भी तशनीगी हो रहती है। मतलब वो सैटिस्फाइड नहीं होता, वो कहते हैं नहीं इससे और मज़ीद अ, जो है वो होना चाहिए। तो या उस चीज़ से उसका दिल भर जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि वो चीज़ उसके लिए उसको एक कंप्लीट होने का एक एहसास दिलाएगी, काफ़ी होगी उसके लिए, वाफ़िर मिकदार में होगी। तो एक तो ये मीनिंग है। दूसरा इसका मीनिंग होता है बेहद्दो हिसाब, हिसाबन बेहद्दो हिसाब, जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, लामतनाही चीज़ों की यानी कि रेल-पेल लगी हुई है। तो ये भी इसका मीनिंग है। और एक तीसरा मीनिंग है बड़ा अहम, वो है हिसाबन, अपने-अपने हिसाब से मिलेगा। जितने अमाल किए थे, जैसे अमाल किए, उसके हिसाब से जौन-सी जन्नत का दर्जा पाया, तो उस दर्जे के हिसाब से, अपने अमाल के हिसाब से उनको अता अपने रब की तरफ से मिलती चली जाएगी। जन्नत के बारे में जैसे आता है ना, इसके 100 दर्जे हैं और हर एक को उसके अमल के हिसाब से वो दर्जा मिलेगा। और सबसे ऊँची जन्नत को जन्नतुल फिरदौस कहा जाता है, जो बिल्कुल दरमियानी जगह है जन्नत की, जहाँ से कि सारी नहरें जन्नत की टूटती हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जब भी मांगो अल्लाह ताला से तो जन्नतुल फिरदौस मांगो, यानी हमेशा आला चीज़ मांगनी चाहिए। बाकी फिर अल्लाह तौफीक दे कि हमारे अमाल इस काबिल हों कि अल्लाह ताला नज़रे करम फरमा के जन्नतुल फिरदौस अता कर दें, तो वो सबसे आला दर्जा है। अल्लाह ताला हम सबको ऐसी जन्नतों को पाने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।